Hello friends, today I am going to tell about asthma. अस्थमा का क्या कॉज है, उसका क्या लक्षण है और व्हाट आर द होम्योपैथी मेडिसिन दैट हेल्प्स इन अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंज होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो फर्स्ट वी टेक द एयर, इट गोज थ्रू द नोज, फ्रॉम द नोज इट गोज थ्रू द ब्रोंकस, फ्रॉम ब्रोंकस इट गोज टू द लंग्स। तो there are two bronchus, left bronchus and right bronchus. Each bronchus is connected to the lungs. तो राइट ब्रोंकस जो है वो राइट लंग्स से कनेक्ट करता है, तो लेफ्ट ब्रोंकस जो है लेफ्ट ब्रोंकस से कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो ब्रोंकस अगर फ्री है तो उसका ब्रोंकस मतलब ये एक एयर ट्यूब है, एक एयर पाइप है। हम लोग सांस लेते हैं, वो एयर पाइप के अंदर जाता है और जाके लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स से जो एयर लेते हैं वो एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लंग्स से ऑब्जर्व होकर ब्लड को जाता है, ब्लड से हर सेल को हो जाता है। तो अगर किसी कारण से हमारा जो ब्रोंकस, जो एयर ट्यूब, उसके अंदर जो स्पेस है, वो स्पेस अगर कंस्ट्रिक्शन होता है, वो स्पेस अगर कम होता है, उसका अंदर का जो वाल अगर स्वेलिंग हो जाता है, तो जितना एयर हम लोग ले सकते थे उतना एयर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो जिस कॉज से ब्रोंकस का जो वाल है उसका वाल इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होने के कारण उसका अंदर जो स्पेस कम होता है, तो उसके लिए क्या होता है, जितना एयर हम लोग ले सकते उसका एयर नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग क्या होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होता है। हम लोग जोर से सांस लेते हैं, खींच के सांस लेते हैं, और जब खींच के सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट टाइटनेस फील होता है, ब्रेथलेसनेस फील होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। और जब उसका जो ब्रोंकस का अंदर जो वाल अगर स्वेलिंग होता है तो कफिंग भी होता है, ये सब सिम्टम होता है। तो उसमें अस्थमा का दमा का जो सिम्टम है, फर्स्ट सिम्टम में हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होगा, और टाइटनेस ऑफ चेस्ट टाइटनेस फीलिंग होगा, और उसके साथ साथ खांसी आएगा, और कभी कभी बुखार भी रहता है। लेकिन जो मेन सिम्टम है, सांस लेने में तकलीफ होगा, जनरली स्लीपिंग कंडीशन में ज़्यादा तकलीफ होता है, और जो सांस लेने टाइप एक आवाज़ आती है, व्हीजिंग साउंड आती है, तो ये आवाज़ आती है, और उसके साथ साथ पेशेंट को घबराहट होता है, और कभी कभी उसको बुखार भी आता है। लेकिन मेन जो सिम्टम है, ब्रेथलेसनेस फीलिंग, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट एंड व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब ब्रीदिंग लेते हैं तो एक साउंड निकलता है। तो अभी उसका कॉज क्या है? कॉज है कि जो पहले आपको बताया, जो एयर ट्यूब होता है, एयर ट्यूब के अंदर जो अंदर वाला जो वाल होता है, अगर वो वाल थोड़ा सा फूल जाता है, इसके लिए उसका जो स्पेस कम हो सकते। तो क्या चीज है, जो क्या कॉज है, जो उसका जो अंदर वाला जो वाल होता है उसको स्वेलिंग कराता है। तो हम लोग जो एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन में जिस जगह में रहते हैं, उस जगह एटमॉस्फेयर हम लोग रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर पोलेंट से, वो एटमॉस्फेयर डस्ट भी है, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा केमिकल्स भी रहता है। तो जो हम इनहेल करते हैं, जो केमिकल्स हम इनहेल करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हम इनहेल करते हैं, जो पोलेंट्स हम लोग इनहेल करते हैं, जो फ्यूम्स, कोई भी अगरबत्ती का फ्यूम्स इनहेल करते हैं, वो कभी कभी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, एलर्जी रिएक्शन होता है। अगर एलर्जी रिएक्शन होता है तो एलर्जी रिएक्शन के कारण ब्रोंकियल ट्यूब का जो अंदर वाला जो वाल फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं, तो इसके लिए अस्थमा की प्रॉब्लम होता है। तो एलर्जी एक फर्स्ट कॉज है जिसके लिए अस्थमा होता है। सेकेंड कॉज है, अगर किसी को आइसक्रीम खाने से, ठंडा हवा में या एसी में रहने से उनको अस्थमा होता है, या ये सब चीज़ होता है, तो उनको आइसक्रीम या कोल्ड एयर या कोल्ड चीज़ में उसको एलर्जी की, तो वो चीज़ अगर लेंगे उनको अस्थमा की कंडीशन डेवलप होता है। किसी को डस्ट या जो होता है कैट्स या डॉग्स, जो जिसका घर में जो कुत्ते और बिल्ली जो पलते हैं, उनका जो कैट डैंडर, डॉग्स का जो डैंडर्स होते हैं, जो हेयर होता है, वो हेयर भी एलर्जिक होता है। वो देखेंगे किसी के अगर में डॉग है, कुत्ते हैं, तो उनको जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कॉन्स्टेंट उसका अस्थमा प्रॉब्लम लगा रहता है, क्योंकि वो डॉग्स या कैट का जो हेयर होता है वो उनके लिए एलर्जिक होता है।
थर्ड कॉज है अगर सीजन चेंज होता है, जनरली विंटर सीजन में किसी को ज़्यादा अजमा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोल्ड होता है, ज़्यादा ठंडा का सीजन में ठंडा उनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, अजमा होता है। और किसी किसी को स्पेस चेंज करने एक प्लेस से दूसरा प्लेस को जाएंगे उसको अजमा होता है, और किसी किसी को एक प्लेस चेंज करने का अजमा कम हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसका ह्यूमिडिटी का। तो किसी को ह्यूमिडिटी एटमोसफेयर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने के कारण भी अजमा होता है। तो ये सब जनरल कॉज है, जो कॉज के लिए हमारा जो एयर ट्यूब जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस का जो इनर वॉल स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग होने के कारण उसका जो स्पेस कॉम्प्रोमाइज होता है, और स्पेस कॉम्प्रोमाइज होने के कारण जितना एयर हम ले सकते हैं उतना एयर नहीं ले पाएंगे, और उसके लिए क्या होता है हम खींच के सांस लेते हैं, और खींच के सांस लेने के कारण हमारा जो ब्रोंकस जो एयर ट्यूब वो स्पाजम होता है और अस्थमा होता है। तो दीज आर द जनरल कॉज एंड दीज आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। Now I am going to tell what are the homeopathy medicine that helps in asthma. अजमा में बहुत कुछ मेडिसिन है जो अच्छा काम करता है। द फर्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। द आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है, जो पेशेंट जो अजमेटिक पेशेंट है वो सोने से लाइंग पोस्चर में उनको अजमेटिक अटैक ज़्यादा आता है, वो जनरली उनको हुइजिंग साउंड ज़्यादा होता है, चेस्ट टाइटनेस रहता है, और जब थोड़ा सा बेड के आगे झुक के बैठने से उसका थोड़ा सा राहत मिलती है। तो इन दिस कंडीशंस इफ दिस सिम्टम्स आर प्रेजेंट then arsenic is a good medicine for those asthmatic patients. Another symptom is generally arsenic दिया जाता है अगर किसी को बचपन में या पास्ट इज स्किन डिजीज है एंड अजमा इज ऑल्टरनेटिंग विथ स्किन डिजीज, देन arsenic is a good medicine. तो सेकेंड मेडिसिन एकोनाइट। एकोनाइट जनरली ये पेशेंट को दिया जाता है जिनका अजमा जनरली कोल्ड एक्सपोजर होने के बाद उनका अजमेटिक कंडीशन होता है। जनरली विंटर सीजन में उसको ज़्यादा अजमेटिक कंडीशन ज़्यादा होता है, रात में उसको ज़्यादा अजमेटिक कंडीशन होता है, और जब वो इनहेल करते हैं उस टाइम उनको ज़्यादा खांसी होता है और अजमेटिक कंडीशन होता है। स्पोंजिया अनदर मेडिसिन व्हिच इज वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ अजमा विथ ड्राई कफ। जनरली इसको अजमा के साथ साथ ज़्यादा खांसी होता है, सूखा खांसी होता है, ड्राई कफ होता है, और बातचीत करने में ज़्यादा खांसी होता है, और अजमेटिक कंडीशन डेवलप होता है। और खांसने के टाइम अगर वो थोड़ा सी इफ दे आर टेकिंग सम वार्म वाटर देन देयर कफ सिम्टम विल रिलीफ। अगर ये सब सिम्टम है तो स्पोंजिया उनको अच्छा काम करता है। अदर मेडिसिन एंटीमटैट। एंटीमटैट एक मेडिसिन है जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट फील करते हैं उसका चेस्ट का अंदर ज़्यादा कफ भरा हुआ है, लेकिन वो खांसने से वो कफ निकलता नहीं है, दे कैन नॉट रेज आउट द म्यूकस फ्रॉम देयर चेस्ट। इन दिस कंडीशन अगर आपको उनको एंटीमटैट दिया जाता है तो उनको अच्छा राहत मिलती है। देन इपिकैक एंड संबुकस, ये दो मेडिसिन जनरली बच्चों को अजमा के लिए, चिल्ड्रेन अजमा के लिए अच्छा काम करता है। इपिकैक में अजमा के साथ साथ बहुत खांसी होता है, इतना खांसी होता है वो खांस खांस के वॉमिटिंग हो जाते हैं, और खांस के उनका जो फेस रेडनेस हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाते हैं, और जनरली उनका अजमा के साथ साथ हुइजिंग साउंड ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में इपिकैक उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा काम करती है। और एक मेडिसिन है संबुकस। संबुकस में जनरली उन बच्चों के लिए अच्छा सुइटेबल होता है। जनरली क्या होता है, जब रात में सोने के टाइम दे वेकअप विथ ए सफोकेटेड फीलिंग। कोई बच्चा को रात में उठने के बाद वो सफोकेटेड फीलिंग करके उठ जाते हैं और उनको खांसी होते है, अजमेटिक एनर्जी अजमेटिक कंडीशन स्टार्ट हो जाते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ होता है। उस कंडीशन में उनको संबुकस अच्छा काम करता है। संबुकस 200 दिन में 3 या 4 बार देने से उसको अच्छा फायदा होता है। डलकामारा एंड नाट्रोफ सल्फ आर टू मेडिसिन। जनरली इट इज गिवन इन ह्यूमिड अजमा, मतलब रेनी सीजन में या ह्यूमिड कंडीशन में जिनका अजमेटिक कंडीशन ज़्यादा होता है उनको डलकामारा और नाट्रोफ सल्फ जनरली अच्छा काम करता है। डलकामारा जनरली रेनी सीजन के दिया जाता है, रेनी सीजन अजमा दिया जाता है, उसके साथ साथ डलकामारा पेशेंट का अजमा के साथ साथ सूखा खांसी भी रहता है। और नाट्रोफ सल्फ जो है उनका अजमा के साथ साथ उनका लूज कफ रहता है। वो जनरली जो कफ खांसी होता है सुबह 4 AM to 5 AM के अंदर ज़्यादा होती है। इस सिम्टम अगर उनको होता है तो नाट्रोफ सल्फ उनको अच्छा काम करता है। नाट्रोफ 200 दिन में 3 बार किस दिन लेने के बाद उनका वो सिम्टम ठीक हो जाता है। नॉक्स भूमिका इज अनदर रेमेडी विच इज जनरली गिवन फॉर दोज पेशेंट्स
who are suffer from asthmatic condition in winter season. अगर कोल्ड एयर एक्सपोज होने के बाद उनको अजमा होता है, और अजमा का कंडीशन में क्या होता है, उनको दिन में डे टाइम में उनका लूज कफ रहता है, लेकिन इवनिंग को रात में उनको ड्राई कफ रहता है, अजमाटिक कंडीशन ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ उनका एसिडिटी कंडीशन रहता है, पेट भारीपन रहता है, और कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहता है। इसके लिए इस सब सिम्टम रहता है, तो नॉक्सवाम उसको ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो गैस्ट्रिक अजमा के लिए ऑल्सो नॉक्सवाम इज ए वेरी suitable remedy for gastric asthma. Blatta orientalis and bromium, these two medicines generally it is given the asthma arise from the exposure to the dust. अगर डस्ट एक्सपोजर होने के बाद आपको स्नीजिंग और अजमा कंडीशन डेवलप होता है, उसमें ब्लाटा और ओरिएंटलिस और ब्रोमियो दो मेडिसिन अच्छा काम करते हैं। ब्लाटा में अजमा के साथ साथ सूखा खांसी रहता है, और ब्रोमियो में जो अजमा के साथ साथ थोड़ा सा लूज कफ रहता है। और कार्बोवेज एंड सेनेगा, ये दो मेडिसिन जनरली ओल्ड एज अजमा के लिए अच्छा काम करता है। जो ओल्ड एज पर्सन है उनको जो अजमेटिक कंडीशन होता है, उसमें कार्बोवेज और सेनेगा जनरली दिया जाता है। कार्बोवेज का सिम्टम है उनको रात में ज़्यादा खांसी होता है, और सुबह सुबह उनको खांसी होकर ज़्यादा बलगम निकलता है, और उसके साथ साथ उनको गैस का प्रॉब्लम भी रहता है, चेस्ट बर्निंग सेंसर रहता है। उससे ये अगर सिम्टम उनको है तो उनको कार्बोवेज अच्छा काम करता है। सिनेगा ऑल्सो ओल्ड एज अजमा में दिया जाता है। उसमें क्या होता है, जो पेशेंट में सिनेगा ज़्यादा वो अजमा कंडीशन उसको रहता है, उसके साथ उसको लगता है कि जैसे बहुत कफ भरा हुआ है, और जो खांसते हैं बहुत कफ निकलता है, और थिक कफ निकलता है। उस माने अजमा के साथ साथ कफ, और कफ जो होता है वो ज़्यादा थिक बलगम निकलता है। उस कंडीशन में सिनेगा जनरली अच्छा काम करता है। और एक मेडिसिन है जनरली लोबेलिया। लोबेलिया जनरली इट इज गिवन इन दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम अजमा ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, स्मोकर्स अजमा। तो स्मोकर्स अजमा में लोबेलिया जनरली अच्छा काम करते हैं। लोबेलिया 200 दिन में 3 या 4 बार अगर कुछ दिन तक वो लेते हैं, उनका जो शॉर्टनेस ऑफ शॉर्ट कप, ड्राई शॉर्ट कप, वो अजमाटिक टेंडेंसी जो होता है इस जो स्मोकिंग कारण वो ठीक होता है। और एक अजमा होता है जो कफ वेरिएंट अजमा, ड्रोसेरा और कोकोस कैक्टी, ये दो मेडिसिन जनरली कफ वेरिएंट अजमा में अच्छा काम करता है। ड्रोसेरा में खांसी हो कि उनको वॉमिटिंग हो जाता है। जनरली अजमा के साथ साथ ज़्यादा खांसी होता है। जनरल खांसी जो होता है बातचीत करने से ज़्यादा खांसी होता है, और उनको सोइंग लाइंग पोस्चर में, अगर वो लाइंग कंडीशन में उनको खांसी ज़्यादा होता है। और इस कंडीशन में अगर उनको खांसी के साथ साथ अजमेटिक कंडीशन डेवलप होता है, और उस कंडीशन में उनको अगर डोसा दिया जाता है, उनको अच्छा रिलीफ होता है। और कोकोस कैक्टी एक मेडिसिन ऑल्सो इस पर कफ वेरिएंट अजमा, इसमें खांसी जो होते हैं रात में ज़्यादा खांसी होती है, खांसी हो कि उनको वॉमिटिंग हो जाता है, और वॉमिटिंग होने के बाद वो खांसी बंद हो जाता है, उसके बाद उनका खांसी नहीं होता है। तो एक सिम्टम अगर उनको है तो कोकोस कैक्टी उनको देने से उनका वो सिम्टम ठीक होता है, और उसमें दे विल फील रिलीफ फ्रॉम द asthmatic concern. So these are the some common homeopathy medicines. Generally it is given on symptom wise to the asthma patients. Suppose you are taking this medicine as per the symptoms, then you will feel relief. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हमारा जो मोबाइल नंबर लिखा होगा वो मोबाइल नंबर आपको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।